हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक। हर टॉपिक अपने आप में बढ़िया होता है, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस में जो मैं आज टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वर्क एंड टाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? इज वर्क एंड टाइम, कार्य एंड समय। ठीक है, इसको आप समझिएगा, कार्य और समय। तो बेटा ये चैप्टर खूब अच्छे से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट आप इसका क्लियर करिए, और उसके बाद जो भी टेस्ट मैं लूँ उस टेस्ट में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे वादा, पूरा तरीके से वादा कर रखा है कि हर टॉपिक में हम लोग मिनिमम 2, 3, 4 टेस्ट तो लेने ही लेना है। बात आप समझिए, उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इतने दिन हमने ये टॉपिक पढ़ा, तो अब हम देखें हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसको आपको समझना है। तो बहुत ही पैटर्न से हम लोग चल रहे हैं, आप भी उसी पैटर्न से चलिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं आज की क्लास में आपको इस चैप्टर का बेसिक बताऊंगा। बेसिक का मतलब हो गया बहुत ही छोटी बातें लेकिन मोटी बात। ये छोटी मोटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे इस लेक्चर का, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं लेना है। एक एक शब्द मेरा सुनिएगा, एक एक चीज देखिएगा और आपको ये चैप्टर 100% आ जाएगा। भाई जिनको बेसिक आता है, हो सकता है उनके लिए ये लेक्चर थोड़ा सा, कहते हैं ना, वो थोड़ा सा बोर हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्पीड तेज करके देख सकते हो, जैसे भी आपको मन करे आप देखिए। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल से। ये मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उसका अपना एक लेवल होता है एकदम जीरो से, और फिर सिर्फ जीरो चीजें नहीं बताता हूं, फिर धीरे 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 हम लोग बढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यही आपको भी करना है। तो चलिए एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। एक जैसे मैंने अगर कहा कि ए इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एक बंदा ए है, उसने कहा सर ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम लोग 20 दिन में बना सकते हैं। ए ने कहा हम लोग ये बोर्ड जो है वो 20 दिन में बना सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये बोर्ड मुझे बनवाना है। मैंने ए को फ़ोन किया कि यार बताओ मेरा ये बोर्ड बनवाना है, तो बना लोगे? बोला हाँ बना देंगे। तो मैंने कहा कितना टाइम लोगे? बोला भैया 20 दिन ले लेंगे। बात आप समझिएगा, बिल्कुल बात समझिए। फिर इसी बोर्ड बनवाने के लिए मैंने एक दूसरे को, देखो जब भी कोई इंसान काम करवाता है तो ऐसा नहीं एक पे ही नहीं, वो 2-3 लोगों को थोड़ा सा ट्राई करता है। तो फिर बी से मैंने फ़ोन किया, भैया बी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार तुम बताओ ये बोर्ड कितने दिन बना लोगे? तो बी कहता है हम जो है ये वाला बोर्ड 12 दिन में बना देंगे। अब बात समझो, ए ने कहा कि हम आपका बोर्ड 20 दिन में बना देंगे, और बी ने उसी काम को कहा कि हम तो 12 दिन में कर देंगे। अब बात समझिए, दोनों ने टाइम अलग अलग क्यों बताया? दोनों ने टाइम अलग अलग अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बताते हैं। क्षमता बोले तो इफिशियंसी। इसका यह मतलब है जिसके अंदर क्षमता कम होगी उसने टाइम ज्यादा बताया होगा। जिसने 20 बताया है, भाई 20 यहां पे ज्यादा है, तो इसका मतलब ए की इफिशियंसी यहां पे बच्चों कम है, और यहां पे बी ने क्या है 12 बताया है, कम समय ले रहा है, मतलब इसके अंदर पावर ज्यादा है। जो बच्चा अगर इसको पेन कॉपी, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी वीडियो आपको देखना है, सिर्फ वीडियो को एज है ना, कोई मूवी तो है नहीं, कोई आप रिलैक्स होकर ऐसे बैठ करके देखना है। आपके साथ पेन होनी चाहिए या कॉपी होनी चाहिए, और सिर्फ पेन कॉपी होनी नहीं चाहिए, उसका यूज भी करना है। तो चाहे तो आप बिल्कुल स्टार्ट वाले बच्चे लिख सकते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while बी कंप्लीट्स सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ये एक इंफॉर्मेशन आपने लिख ली। अब इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? फाइंड द टाइम फॉर बोथ। फाइंड द टाइम फॉर बोथ, राइट? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे?
तो अब यार ये कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो सर वर्क है, तो मैं आपको यहाँ पे एक मेथड सिखाऊंगा, इसका बड़ा ही फेमस मेथड होता है, ऐसी वैल्यू जो इन दोनों से आराम से कट जाए, 20 और 12 से आराम से डिविजिबल हो, तो हम लोग इसको क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब हम लोगों ने बचपन में एलसीएम निकालने के कुछ नियम, कुछ कसमें खाई थी। क्या थी? पहली कसम ये थी कि सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काट देते थे, भैया 2 से काटा, फिर 2 से काटा, भैया 2 से काट दिया, फिर इसके बाद 3 से काटते हैं, जो ना कटे उसको, जैसे 5 नहीं कट रहा है एज इट इज रख देते थे। याद करो ये सब आपने पढ़ा होगा। अब क्या होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15, 2 30, 2 60। व्हाट इज दिस 60? दिस इज द, और ये हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, टोटल वर्क, टोटल वर्क, कुल काम। हमने कुल काम कितना मान लिया, 60। सर कैसे माना? एलसीएम लेकर। सर एलसीएम हर बार ऐसे ही एकदम प्रॉपर निकालना पड़ेगा? नहीं बेटा, सुनिए मेरी बात, जब नंबर छोटे होंगे तो हम लोग यहां पे एक अच्छा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। क्या अच्छा जुगाड़ लगा सकते हैं? जैसे यहाँ पे 20 और 12 में दोनों ही नंबर बहुत छोटे हैं। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए, सर हमको टेबल आती है। तो इनमें से जो बड़ा नंबर जैसे 20 है, तो 20 का पढ़ जाओ पहाड़ा, पहाड़ा बोले तो है टेबल। तो 21 जा 20, 22 जा 40 और 3 जा 60, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो 20 तिहाई 60, जो 60 आ रहा है वो 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब 60 ही हम क्या करें, ले ले। बराबर बात की नहीं? अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, होता क्या है, मैं क्वेश्चन को फील कराने के लिए कई बार, जैसे यहां पे 60 क्या है, इट्स अ वर्क, लेकिन क्वेश्चन को फील कराने के लिए, क्योंकि अर्थमेटिक की एक ये बहुत अच्छी बात होती है, टेक्निकल मैथ में उतना हम फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ये इसके बोलते ही व्यवहारिक गणित, आप समझिए, प्रैक्टिकल मैथ्स, व्यवहारिक गणित का मतलब ये हो गया कि यू कैन फील इट नाउ, आप डेली लाइफ में आप इससे गुजरते हो। तो जैसे 60 हम लोग क्या करते हैं, 60 वर्क है, टोटल वर्क, लेकिन आपको फील कराने के लिए हम लोग माना ये 60 लड्डू है या बिस्किट है। मेरी बात समझिएगा, चलिए बिस्किट मानते हैं, लड्डू भी मान सकते हो। तो अगर 60 बिस्किट एक खाता है तो कितने दिन में खाता है, 20 दिन में। खाना इज अगेन अ वर्क, यस। 60 बिस्किट 20 दिन में, तो एक दिन में ए कितना खाएगा, सर जी ए एक दिन में कितना खाएगा, 3 खाएगा। सर ये 3 कैसे आया, सोचो यार, 60 बिस्किट 20 दिन में, तुम अब 60 बिस्किट खाते हो 20 दिन में, तो एक दिन में कितना खाओगे, अरे सर 3 खाएंगे। कैसे निकाला, सर ये नहीं पता, लेकिन वो अपने आप निकल आया। ये कई बार बच्चे बोलते हैं, सर वो अपने आप निकल आया। अरे भाई आपने डिवाइड किया, खुद सोचो ना, 60 बिस्किट 20 दिन में, तो एक दिन में 20 को 1 बनाना है, तो जब 20 को 1 बनाना है तो क्या करना है, भाग देना है। मेरी बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा ध्यान से। 60 बिस्किट 12 दिन में, तो एक दिन में बेटा 5। एक दिन में ये 3 बिस्किट खाता है, एक दिन में ये 5 बिस्किट खाता है। सही बताएं तो ये इनकी क्षमता है। एक दिन में कौन इंसान कितना काम करता है, एक दिन में किया गया काम व्यक्ति की क्षमता होती है। चाहो तो इस साइड में कहीं लिख लेना, एक दिन में अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो मतलब 1 घंटे की आपकी इफिशियंसी 5 घंटे की क्षमता है। 1 घंटे में आप कितना काम करते हो, आप बात समझिएगा, ठीक है। पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड दी इफिशियंसी। ये एक तरीके से डेफिनेशन ही होती है क्षमता की। चलिए मैं उतना फिजिक्स में नहीं जाऊंगा। तो ये एक दिन में 3 खाएगा, ये एक दिन में 5 खाएगा, दोनों मिल जाएंगे, भैया कितने खाएंगे, सर जी 8 खाएंगे। और खाना कितना है, 60, तो बेटा इसका आंसर आ गया 60 डिवाइडेड बाई 8, 4 2 4 15, और इसको आपने कहा 7.5 डेज। 7.5 दिन में दोनों लोग मिलकर इस काम को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। 7.5 days, they take 7.5 days और पूरी तरीके से काम समाप्त हो जाएगा। बराबर बात है। कोई किसी को अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, ठीक है। ये शुरुआत के कुछ वीडियोस एज ए डेमो के रूप में रहेंगे, इनको आप देखिएगा, बहुत आराम से आप देखिए, मस्ती के साथ,
तो एक मैंने आपको इंफॉर्मेशन लिखवा दी थी कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? ये मैंने आपको बता दिया। चलेगा, कोई भी डाउट नहीं इसमें। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आप चाहो तो लिख लो, लिखिए अच्छे से, ध्यान से लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेन जो ऊपर एक क्वेश्चन है उसी का सब पार्ट है। देखिए कई बार बच्चा जो पहली बार पढ़ता है वो नहीं समझ पा रहा होता है। ये एक इंफॉर्मेशन दे दी गई। क्या इंफॉर्मेशन दे दी गई? कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इस जानकारी देने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सीखना है। राइट, समझिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे, ए दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लिख लो, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 5 दिन बाद, आफ्टर 5 days, ए लेफ्ट द वर्क। 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर 5 दिन बाद ए काम छोड़ देगा तो कौन बच जाएगा? बी बच जाएगा। शेष काम अकेले बी ने पूरा किया। क्वेश्चन आप लिखते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं, बाकी देख चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। आफ्टर 5 days, 5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम अकेले बी पूरा करता है। शेष काम अकेले बी पूरा करता है। तो इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सो लाइक दिस फाइंड द टोटल टाइम व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको सेंटेंस में लिखवाया है ना, वही सेम चीज आप देखेंगे। ये एक उसका प्रेजेंटेशन ये है, आप कह सकते हो। क्या? दोनों मैंने बना दिए, दोनों देखो काम कर रहे हैं साथ साथ। कब तक काम कर रहे हैं? 5 दिन। 5 दिन तक साथ काम किया। उसके बाद कौन भाग गया? सर जी ए भाग गया। कौन बच गया? बी। बी ने बचे काम को मैंने जानबूझ के यहां पे लिख दिया x डेज। जब हमको कुछ नहीं पता होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, मैथ्स यही तुमको सिखाती कि जब ना कुछ पता हो तो मान लो x, है ना। किसी की उम्र ना पता हो, बोले इसकी उम्र क्या है, नहीं पता है, माना उम्र x। ये फायदा है मैथ्स का। तो अब यहां से देखिए दो मेथड बनते हैं। देयर आर 2 अप्रोचेस। जो भी अप्रोच है दोनों की दोनों आपको आना चाहिए। यहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि यार 2 में जो अच्छी है वो हम सीखेंगे। ना 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 ना, यही तो आप प्रॉब्लम करते हो। आपको दोनों ही मेथड सीखने चाहिए, इसको आपको समझना है। दोनों ही अप्रोच आनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है। हमें पता है कि ना, अगर जब आप दोनों मेथड सीखोगे तो आप इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे सब चीजें आपको एकदम क्लियर होती जाएंगी। देखो होता क्या है, अगर चैप्टर की शुरुआत में हम हर चीज धीरे धीरे समझते जाएंगे ना, आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। और नहीं तो अभी आपने, जैसे मैंने कहा, 2 मेथड है, हो सकता है इसमें से 2 मेथड किसी को ना आते हो, एक आता हो। अब जिसको एक आता है वो दूसरे में सीखना नहीं चाहता है, बस यहीं पे आप गलती करते हो। ऐसा मत किया करो, क्योंकि आपको हम लोग सही सलाह देंगे। तो एक दिन में दोनों लोग कितना खाते हैं बिस्किट? 8। 5 दिन में कितना खा लिया? 5 × 8। 5 × 8 आजकल मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है। ओके सर, इट्स वेरी वेरी सिंपल। टोटल बिस्किट कितने थे? 60। 60 में से 40 तो इन दोनों लोगों ने 5 दिन में खा लिए। कितने बच गए? सर जी 20 बचे। 20 कैसे आया बताओ? अरे 60 बिस्किट में 40 अगर खा लिए तो 20 ही तो बचे। बात तो सही है सर, 20 बच गए। अब ये बताओ 20 कौन खाएगा? अरे सर ये तो बी खा रहा है, और बी एक दिन में कितना खाएगा? 5 खाता है। तो ये 20 खाने में कितना टाइम लग गया? 20 / 5। आंसर कितना आ गया इसका? 4। ये 4 क्या, लेकिन हमने क्वेश्चन में पूछा है टोटल टाइम, पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो टोटल टाइम के लिए 5 ये और प्लस 4 ये, सो द आंसर शुड बी 9 days। इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन में खत्म हुआ। क्लियर? बहुत बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं बच्चों, और खूब अच्छे से पढ़िएगा। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है।
देखते रहिएगा भाई। दोनों ने 5 दिन में कितना काम कर लिया? एक दिन में बेटा करते हैं 8, तो 5 दिन में 5 × 8, दैट मेक सेंस 40 बिस्किट खा लिए। टोटल थे 60, 60 में से 40 खा लिए, कितना बच गया सर जी? 20 बचा। किसके लिए बचेगा? बी के लिए बचेगा। बी को 20 बिस्किट खाने हैं और बी एक दिन में कितना बिस्किट खाता है? तो एक दिन में बिस्किट खाता है 5, तो 20 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 4 निकल आया। ये भी चीज आप समझो कि अगर टोटल वर्क में से, जैसे इसके पास ये 20 है और इसके एक दिन के काम से डिवाइड करते हो तो उसका टाइम निकल आता है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, हर एक शब्द हर एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है मेरे और बात करनी है। सर आपने कहा था इसका दूसरा मेथड आपको आता है। हाँ, हमें दूसरा मेथड आता है, लेकिन अब आपको भी आने वाला है। सर ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है, ये देखा जाता है ऐसे क्वेश्चन में कि जब कुछ लोगों ने काम तो दोनों ने शुरू किया लेकिन बीच से कुछ काम छोड़ के भाग गया तो आप ये देखो कौन भागा। सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कौन भागा, तो आंसर आया सर जी ए भागा। कौन भागा? ए भागा। बात समझिएगा, ए भागा। ठीक है, दूसरा मेथड सुनिएगा अच्छे से, बता रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं और सबको आ जाएगा। ए भागा। कब भागा सर जी? 5 दिन बाद भागा। कब भागा? 5 दिन बाद। तो जो इंसान 5 दिन बाद भाग रहा है, मुझे आप ये बताओ, ए 5 दिन बाद भागा, इसका मतलब 5 दिन, तो 5 दिन तक उसने काम किया होगा। सोचो सोचो, दिमाग में जोड़ डालो। और क्या सर, सही बात है। ए 5 दिन बाद भागा तो वो कितना काम करके भागा है ये पता कर लो। सर वो तो पता चल ही जाएगा, ए एक दिन में कितना करता है? 3, तो 5 दिन में कितना कर लिया? 15। 15 हो गया बेटा। 60 में से 15 काम ए करके भागा, कितना बच गया? 45। जब घर में 2 ही लोग हैं, जब घर में 2 लोग हैं, ए 15 बिस्किट खा के भागा, तो 60 में से ए ने 15 बिस्किट खा लिए, तो 2 ही लोग हैं, तो इसका मतलब बाकी बिस्किट किसने खाए होंगे? सर जी बी ने खाए होंगे। तो ये 45 किसने किया होगा? बी, पक्का। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो अगर ये 45 कौन करेगा? ये बी करेगा। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये निकल आएगा 9 दिन, 9 डेज। बेटा ये जो 9 डेज निकला है वो क्या निकला है? ये निकला है कि बी इस पूरे काम में कितने दिन शामिल रहा, बी इस काम में कितने दिन इन्वॉल्व रहा। सो द आंसर इज 9 डेज तक इन्वॉल्व रहा। बी इस पूरे काम में कितने इन्वॉल्व रहा? 9 दिन तक इन्वॉल्व रहा। और एक चीज आप नोटिस करो, पूरे काम में शुरू से अंत तक कौन रहा है? बी। तो अगर हमने बी का समय निकाल दिया कि बी कितने दिन रहा, रीजनिंग लगाओ, तो बी कितने दिन रहा? सर जी 9 डेज। तो काम भी पूरा कितने दिन खत्म हुआ होगा? 9 डेज में। नहीं समझ में आ रहा है? बी अगर 9 दिन तक रहा है और हमको यह पता है कि बी शुरू से अंत तक रहा है, तो बी 9 दिन तक रहा है, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है? अरे 9 ही दिन में खत्म हुआ है, क्योंकि बी जो है वो शुरू से अंत तक रहा है। क्या आपने सीखा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि जो इंसान छोड़ के जा रहा है उसको आपको जाने देना है। कौन जा रहा है? ए जा रहा था। कब जा रहा था? 5 दिन बाद जा रहा था। तो मैंने क्या किया, 5 दिन का ए का काम निकाल के घटा दिया। किसमें घटा दिया? टोटल काम में से। एक दिन में ए करता है 5, तो 3 दिन में हो गया 15। टोटल काम था 60 में से 15 खत्म, बच गया 45। कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है? 5। बराबर बात है, पक्का, डन है, कोई डाउट नहीं। चलिए देख लीजिए एक बार आराम से। फिर इसी में मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं और इसको आप अच्छे से लगाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे। कोई भी अगर इसमें कोई टेंशन किसी को हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। और अब मैं सोच रहा हूं कि जब भी मैं कॉन्सेप्ट कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ करे तो उसके वीडियो रिकॉर्ड करके बता दिया करें, तो मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा। आप मानिए मेरी बात, उससे आपका फायदा है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है।
क्योंकि ऐसे जैसे लाइव हम लोग जब जाते हैं तो लाइव में थोड़ा सा बातचीत भी हो जाती है, हम भी बात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो एक्चुअली गलत है ना। जितना ही, क्योंकि देखिए जितना ही आप थोड़ा सा कम से कम टाइम में ज़्यादा मैटर अगर ले लो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ना। एक तो वैसे भी मोबाइल से पढ़ना अपने आप में ही महान चीज़ है, तो अगर हम उस 1 घंटे में आपको सब ज़्यादा चीज़ दे दें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नहीं पता लगे 1 घंटे की लाइव क्लास हुई और काम उसमें बहुत कम हुआ, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। इसी में एक तीसरा क्वेश्चन लिखो। देखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, तीसरा क्वेश्चन, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, लिखिए 6 दिन बाद, आफ्टर 6 डेज, 6 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। आफ्टर 6 डेज बी लेफ्ट द वर्क, शेष काम ए ने अकेले पूरा किया। आफ्टर 6 डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए अलोन। तो इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? तो इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? तो ये सामने मैंने डायग्राम भी बना दिया है। अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेकेंड वाले मेथड से, क्योंकि पहला मेथड तो बहुत इजी हो, तो आई गया आपको। कौन भागा? सर जी ए भागा, ना बी भागा। कब भागा? 6 दिन बाद भागा। तो 6 दिन में बी ने कितना काम कर लिया है? बी एक दिन में कितना करता है? 5। तो 6 दिन में कितना कर लिया है? 30 काम तो कर ही लिया। 30 वर्क, हिंदी में मैंने लिख दिया है 30 वर्क। ये किसने कर लिया है? बी ने। टोटल वर्क कितना था? 60 में से 30 खत्म, कितना बच गया? 30 बचा। अब ये 30 कौन करेगा? सर जी ए करेगा। अब ये 30 कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में कितना करता है? सर ए एक दिन में 3 करता है, और जब ए एक दिन में 3 करता है तो ये 30 करने में 30 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? 10। व्हाट इज दिस 10? ये 10 क्या निकला? ये 10 ये निकला, ये 10 ये निकला कि ए पूरे काम में कितने दिन इन्वॉल्व रहा। सो द आंसर इज 10। और अगर आप नोटिस करेंगे तो देखोगे शुरू से ये शुरू है और शुरू से ये अंत तक, अंत ये अंत है। अगर ये मैं कह दूं ये शुरू है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट है, तो डायग्राम में तो शुरू से अंत तक कौन, देखो कौन रहा है? ए रहा है। तो जब ए रहा है तो ए को पूरा समय कितना, ए काम में कितने दिन तक इन्वॉल्व रहा? 10 दिन तक। तो पूरा काम भी कितने दिन में खत्म हुआ होगा? सर जी 10 दिन। बताइए समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? पूरे काम में ए कितने दिन इन्वॉल्व रहा? 10 दिन तक काम में इन्वॉल्व रहा। बताइए क्लियर है एकदम 100%? तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। एक बार देख लो, बस 10-20 सेकेंड का हम लोग टाइम दे रहे हैं, एक बार आप देखें, फिर हम लोग इसमें बात करते हैं। देख लो आराम से, मस्ती के साथ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से देखिए। लिखिए एक चौथा क्वेश्चन, और होश से लिखिएगा, और हो सकता है आपका गलत भी हो जाए अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। लिखिए दोनों ने काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 2 दिन बाद एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। शेष काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम अकेले बी कितने दिन में पूरा करेगा? सो फाइंड द टाइम फॉर बी हु फिनिश द रिमेनिंग वर्क। शेष काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? अब अगर ये क्वेश्चन में आपने सावधानी नहीं बरती ना तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बोले कैसे गलत हो जाएगा? बहुतों ने इतनी तेजी से किया होगा, इतनी तेजी से किया होगा, लग रहा होगा बिल्कुल तूफान आ गया है, हाँ ना, और वो उनकी ऐसी तैसी भी हो जाती है। ये बताओ ए कब भागा? सर जी 2 दिन बाद भागा। एक दिन में कितना करता है? 3। तो 2 दिन में कितना कर लिया?
6 काम हो गया, हाँ सर हो गया जल्दी से, मतलब इतनी तेज ये सब काम किया होगा उन्होंने कि हम बता नहीं सकते। 56। अब फिर ये बताओ ये जो 56 आया कौन करेगा सर जी? ये तो बी करेगा, बी करेगा। इस 56 को 5 से डिवाइड कर दिया, बोले कितना आ गया? बोले ये तो 11 से ही 1/5 आ गया। ये जो 11 होल 1/5 आया पहले ही ऑप्शन में, 11 होल 1/5 था पहले ऑप्शन में, और आपने कुछ नहीं सोचा, ना देखा, ना पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा। होता क्या है, जब आप कुछ भी, कोई क्वेश्चन आया, आपने कुछ भी किया, कुछ भी, और अगर किसी तरीके से वो कहीं ऑप्शन में मैच कर गया तो आप एकदम क्या होता है ना, एकदम फैल जाते हो, कहीं तो बस यही है, ज्यादा नहीं सोचना है। और यही गलती हो गई। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि इसका आंसर 11 होल 1/5 है, तो सॉरी शक्तिमान, ये आंसर गलत है। तो सर सही आंसर क्या है? सही आंसर, क्वेश्चन ने कहा है बी ने शेष काम कब पूरा किया प्रभु मेरे, ये नहीं कहा है कि पूरा टाइम बताना है कि इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। इससे पहले 2 क्वेश्चन में देखिए मेरी लास्ट लाइन क्या थी, फाइंड दी टोटल टाइम, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। इस बार क्या है, शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो शेष काम के लिए ये निकलेगा, ये है टोटल टाइम, ये है टोटल टाइम, ये क्या है टोटल टाइम, कुल समय, टोटल टाइम। और इस टोटल टाइम में से 2 दिन जो है वो तो इन दोनों का है, तो वो 2 दिन वाला माइनस कर दोगे तो टोटल में से 11 होल 1/5 में से 2 दिन माइनस हो जाएगा बेटा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये तो आप जानते ही होगे, 2 में से 11 में से 2 आराम से घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 2 11, 9 से ही 1/। ओह सर ये होगा आंसर, यस दिस विल बी द वैल्यू फॉर द एक्स। अब देखिए बच्चा क्या है, क्वेश्चन आसान है, यही तो हो रहा है आपके साथ, यही तो हो रहा है, क्वेश्चंस आसान मैं टेस्ट में कई बार रख रहा हूं, लेकिन वही ना, ये प्रेशर वर्ड हटाओ, ईमानदारी से करो यार, काम करते जाओगे सही टाइम से, कोई प्रेशर होता ही नहीं। जब आप मक्कारी करते हो तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब जो होता गया है, जैसे कई बार सोचते हैं लोग कि एक ही साथ 4-5 वीडियो देख डालेंगे, है ना, लगातार आराम से मौज कर रहे हैं, और तो प्रेशर यार हमारे होगा कि तुम्हारे होगा? सोचो यार, एक दिन में का है, जैसे जैसे पर डे चल रहा है वैसे आप देखते रहो, प्रेशर होगा ही नहीं, और जल्दी आपको समझ में ज्यादा आएगा। हाँ, और एक चीज सुनो, कई बार लोग सोचते हैं मैंने एक बार वीडियो देख लिया तो बस इसके बाद हम आर्यभट्ट बन गए। बेटा 4-5 बार आपको, ये मैं किसी भी आप टीचर से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट, इसको आप जरा समझिएगा, अगर आप उस टीचर से वही चीज 4 से 5 बार, अगर जो आज का कंपटीशन है नहीं कर लेते हैं, तो फिर समझिए आपका उतने जल्दी भला हो नहीं सकता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है चैप्टर में। कॉन्फिडेंस के लिए आपको वीडियो 4-5 बार देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है जैसे पहली बार जब आप देख रहे होगे वीडियो तो बहुत आराम से एकदम एक एक चीज़ देख कर, रोक कर देख रहे होगे, दूसरी बार में थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको उस समय उस वीडियो में स्किप करनी है। तीसरी बार में आप वीडियो और तेज़ी से देख सकते हैं, और चौथी बार में तो बस हो सकता है बस एक रिव्यू है ना, कि अच्छा ये चीज़ सर का एक बार देख लें, दोबारा एक बार ये चीज़ देख लें। यार काम अगर इंसान करे ना स्मार्ट तरीके से तो वो ऑटोमेटिक बहुत स्मार्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आ गया है पक्का 100%, कोई डाउट तो नहीं किसी को? बड़ी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। चलिए अच्छा लिखिए, इसके आगे का जो भी नंबर होगा, मुझे लग रहा है इसके आगे होगा 5वां नंबर। लिखिए अच्छे से लिखिए, पूरी एक ही थीम थी, उसी में मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। लिखिए खूब बेटा, बहुत अच्छे तरीके से लिखना, मस्ती से लिखो। हाँ जी, 5वां हो गया, चौथा होगा, व्हाटएवर। लिखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा सा मैं टाइप चेंज कर रहा हूं इसमें। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। बी लेफ्ट द वर्क, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर, एंड बी लेफ्ट द वर्क
बिफोर 3 days फ्रॉम द एंड, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सो लाइक दिस फाइंड द टोटल टाइम व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड। भाई साहब फर्क क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज द फर्क इन दिस क्वेश्चन? अब फर्क ये है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी इंसान जा रहा था वो शुरू से जा रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग। इस बार जो इंसान जा रहा है वो कहां से जा रहा है? फ्रॉम द एंड। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल 2 अप्रोचेस। 2 अप्रोच है यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सर जी बताइए, पहली अप्रोच, आप पहले तो क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल जहन में उतार लो। दोनों ने काम शुरू किया, घर में कितने लोग हैं? 2 लोग। दोनों ने काम शुरू किया, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी भाग गया। अब जब 2 लोग हैं तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले अगर बी भाग रहा है तो आखिरी के 3 दिन किसने काम किए होंगे? रीजनिंग लाओ, ए ने किया होगा। आखिरी के 3 दिन कौन काम करेगा? ए करेगा। आखिरी के 3 दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। बताइए आखिरी के 3 दिन ए काम करेगा? पक्का? हाँ सर, आखिरी के 3 दिन ए काम करेगा। और जब आखिरी के 3 दिन अगर ए काम करेगा, मेरी बात को समझो, तो एक मेथड तो यही है, तो एक दिन में कितना करता है? सर ये डायग्राम आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूं। ये पॉइंट हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट है एंड पॉइंट, फिनिश्ड पॉइंट, ऐसे समझाने के लिए। आखिरी से 3 दिन पहले, आखिरी से 3 दिन पहले बी चला गया, तो आखिरी के 3 दिन किसने किया? ए ने किया। ए एक दिन में कितना करता है? 3, तो 3 दिन में कितना कर लिया है? 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 काम। ये 9 काम किसने कर लिया? आखिरी के 3 दिन में ए ने कर लिया। आखिरी के 3 दिन में ए ने कितना काम कर लिया? 9। टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। इसमें से 9 काम तो आखिरी के 3 दिन में ए ने किया है, बाकी किसने कर लिया होगा? 51। ये 51 किसने किया होगा? सर जी ये तो दोनों ने किया होगा। और जब ये दोनों ने किया होगा चाचा, ये 51 समझ में आया? इस बार भैया क्वेश्चन पीछे से चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ये पीछे से कोई भागा है। तो 51 काम कौन करेगा? ए और बी। और ए और बी जब करेंगे तो ए और बी एक साथ कितना काम करते हैं एक दिन में? 8। और जब एक दिन में 8 करेंगे तो 51/8 कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 8 अगर करेंगे 8 6 48, 6 होल 3/8। सिक्स होल 3/8। और अगर टोटल टाइम पूछा गया है तो 6 होल 3/8 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 3 और 6 9, 9 होल 3/8 डेज। इतने दिन में पूरा काम समाप्त हो चुका है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये डेज तो पता ही था, हमने ये वाला और निकाल लिया है कि कब तक दोनों साथ रहे। तो द आंसर इज, इन दोनों का साथ वाला क्या था? 6 से ही 3/8, 6 से ही 3/8। कब तक दोनों साथ रहे? 6 से ही 3/7, 3/8। और 3 दिन ये ऐड कर लिया, कितना हो गया? 6 3 9, 9 से ही 3/8 दिन में पूरा काम। स्टोरी बराबर है, बिल्कुल एकदम क्लियर। तो एक अप्रोच तो ये होता है, एक अप्रोच तो ये होता है। देखिए हड़बड़ाहट के साथ नहीं, घबराहट के साथ नहीं, थोड़ा रिलैक्स होकर थोड़ा पानी नहीं पी के देखिए। अगर पहली बार है तो थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट होती है, तो थोड़ा रिलैक्स रहो, पानी पियो, चाय पियो, जो भी ऐसा चीज जिससे आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, रहना रिलैक्स। एक एक चीज समझना है बच्चे, एक एक चीज आपको समझना है। और किसी में अगर कोई समस्या बच्चे आए तो आप बताइएगा। इसका मैं आपको दूसरा अप्रोच भी बताने वाला हूं कि कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे इन अनदर वे, कैसे इसको दूसरी तरीके से काम करते हैं, इसको भी आपको देखना है। बहुत अच्छे से ध्यान देख लो, दे लो।
ठीक है, अब बात करते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। तो दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका ये बताओ कौन भागा। सर जी बी भागा। कब भागा? बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा दूसरा। कब भागा? 3 दिन पहले भागा, लेकिन इस बार 3 दिन पहले भागा। बहुत गजब का मेथड है, आप ध्यान देना जो मैं दूसरी अप्रोच बताने वाला हूं। कब भागा? 3 दिन पहले भागा। बेटा ये बताओ अगर 3 दिन पहले भागा है, काश, देखो मैं आपको यहां पर क्या बताने वाला हूं इसको समझिएगा। जब भी कोई व्यक्ति पीछे से जाए, कहां से जाए? पीछे से जाए। देखिए इससे पहले आपने 2 या 3 एग्जांपल किए, तो वो बंदा कहां से जा रहा था? आगे से जा रहा था। यस, मतलब जहां से काम शुरू हुआ है वहां से जा रहा है। आगे का मतलब भी लोग गलत तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान पीछे से जा रहा है तो आप उसे मत जाने दो। कौन पीछे से जा रहा है? ए जा रहा है। कब पीछे जा रहा है? 3 दिन पहले जा रहा है। तो ए से कहो यार तुम मत जाओ, तो ए कहेगा ठीक है हम रुक जा रहे हैं, हम 3 दिन पहले जाने वाले थे, हम रुक जा रहे हैं। अब जब वो रुकेगा, 3 दिन वो रुकेगा, तो 3 दिन में वो कितना काम और एक्स्ट्रा, देखो जब अगर रुक गया तो एक्स्ट्रा काम कर देगा। तो 1 दिन में वो कितना काम करता है? 3, तो 3 दिन में कितना कर देगा? 9। ये जो 9 काम है, ये जो 9 काम है ना, ये एक्स्ट्रा काम हो गया, ये ज्यादा हो गया। और ये ज्यादा काम क्या करेंगे? इस 60 में ऐड कर देंगे 69। अब आप ये बताइए 69 काम, ये 69 काम कौन करेंगे? ये 69 काम दोनों ही करेंगे। सर ये दोनों कौन है? ए और बी। ये दोनों करेंगे, और जब ये दोनों करेंगे तो दोनों से हम लोग काम करा सकते हैं। और कैसे कराना है? 69 डिवाइडेड बाई दोनों मिलकर कितना? 8। 8 इसको कर दिया पक्का, 8 8 64। स्टोरी बराबर है, आप देख लें बहुत अच्छे से। 64 8 होल कितना हो रहा है? 5/8। एक बार आपको ध्यान से समझना है, सीरियसली समझना है। कहीं अगर कोई किसी को डाउट हो रहा है तो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी इसमें टेंशन नहीं बात है। मैंने क्या कहा? ए कब भागा? नहीं सॉरी, एक यहां पे मिस्टेक, अभी तो आंसर में लोचा हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई। कोई बात नहीं, वो गलती कोई चीज नहीं है, एक्चुअली भागा बी है। तो यहां पे मैंने जो ए का कहा है वहां पे बी होना चाहिए, और जब यहां पे बी होना चाहिए, बी 3 दिन पहले भागा है, जो पहले भाग रहा है उसको रोकना है। तो 1 दिन में ये कितना करता है? 5। तो भैया 1 दिन में 5 करेगा तो यहां पे 9 नहीं होगा, यही तो तभी तो आंसर में लोचा हो रहा है। देखिएगा ये बेटा कितना हो जाएगा, इसको आप समझिएगा। 5 3 15, तो 15 काम इसमें 60 में ऐड होना है। अच्छा सर, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही, आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, इसको आप समझिएगा ध्यान से। पीछे से जाने वाले व्यक्ति को रोकना है, और हमने जो लिख लिया था ए जा रहा है, एक्चुअली जा कौन रहा है? बी जा रहा है। इसको आपको समझना है। तो बी जा रहा है तो बी रुक गया, जब रुकेगा तो 3 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा। 1 दिन में कितना काम करता है? सर जी 5 करता है, तो 3 दिन में कितना कर लिया? 15। 15 इसमें ऐड कर दो 75। 75 काम कौन करेगा? 75 काम। अब देखिए ये 15 एक्स्ट्रा काम है, इसमें ऐड हो गया। अब ये 75, भाई जो जाने वाला था आपने उसे रोक लिया, तो ये 75 काम हो गया दोनों के लिए। अब दोनों लोग ये 75 काम करेंगे, और जब दोनों लोग ये 75 काम करेंगे तो सुनिएगा बात को, 75 डिवाइड बाई 8, यही तो आ रहा था। 8 9 72, यस 72 3/8, 9 सही 3/8। भाई हमने क्या किया? जो इंसान पीछे से जा रहा है उसे जाने नहीं दिया, और जब जाने नहीं दिया तो फिर क्या हो गया क्वेश्चन कि 2 लोगों ने काम शुरू किया था, वही 2 लोग काम एंड कर रहे हैं। 2 लोगों ने काम शुरू किया था, वही 2 लोग काम एंड कर रहे हैं। तो जब हम जाने ही नहीं दे रहे हैं, जब हमने रोक लिया है, तो इसका यही मतलब हो गया कि 2 लोगों ने काम शुरू किया था और वही 2 लोग काम एंड कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? सर कम समझ में आई? कम आई ना? जब एक और एग्जाम्पल करोगे तो और समझ में आएगी। धैर्य व्यक्ति का के अंदर जो है ना, धैर्य होना चाहिए। तो
तो लिखिए बच्चे, एक क्वेश्चन और लिखिए। पहले तो आप देख लो, मैं 10 सेकंड के बाद एक इसमें छठा क्वेश्चन बोलूंगा और फिर आप उसमें बताइएगा कि क्या चीज है, कैसे है। एक एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे से। चलिए छठा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, बस आप करना। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 days फ्रॉम द एंड। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सो लाइक दिस फाइंड द टोटल टाइम व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड। अब ये क्वेश्चन पहले आप एक बार ट्राई करो और फिर जब मैं इसको अभी आपको 1 मिनट के अंदर में इसका सोल्यूशन बताऊंगा दूसरे मेथड से, तो अगर वो सोल्यूशन मैच हो गया, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अगर मैच हो गया, दैट मेक सेंस कि आपको ये चीज़ आ गई है। और आ गई है तो मतलब पूरा चैप्टर नहीं आया, हाँ उस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए कुछ चीज़ें जो जरूरी हैं वो आपको पता चल गई हैं। कैसे करेंगे? कौन गया? ए गया। कब गया? 4 दिन पहले। जो गया उसे रोक लो। ए 1 दिन में कितना? 3, तो 4 दिन में कितना हो गया? 12 काम। 12 काम। टोटल काम कितना है? 60। इस 60 में पीछे जा रहा था तो इसको ऐड करना पड़ेगा 72। अब ये 72 काम एक्चुअली कौन करेगा? ये काम आप करवाओगे दोनों से, और दोनों कौन है? ए और बी। और जब दोनों करेंगे तो ए और बी 72 डिवाइडेड बाई 8, आंसर 9। सर जी हमारा भी आ रहा था तो तुम भी अच्छे हो, हम तो अच्छे थे ही। बताइए क्लियर है? एकदम अच्छे से देखिएगा। सर ये ए का काम, अच्छा जो जा रहा है आपने उसको रोका। अगर पीछे वाले में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी क्लियर हो रहा है। जो जा रहा था उसको आपने रोका। कौन जा रहा था? कौन जा रहा है? ए जा रहा है। ए को आपने रोका, रुक गया ए। कितने दिन रुका? 4 दिन। 1 दिन में ए कितना करता है? 3। 4 दिन में कितना हो गया? 12। टोटल कितना था? 60। 60 में से 12 ऐड कर दिया, 75। कौन करेगा 75? ए और बी। और ए और बी 1 दिन में कितना करते हैं? 8। जब ए और बी 1 दिन में 8 करते हैं तो ये आपका 72 काम करने में कितना लग जाएगा? भाई 72 हुआ ना, तो 72 डिवाइड बाई 8, 9। तो 9 दिन पूरे लग जाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। ऐसा ही एक इंट्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर भी बहुत जल्दी अपलोड मैं करूंगा, और इन लेक्चर्स को देखिए। और जिन बच्चों को अगर ये चीज़ें बेसिक आती हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि पुराने जो चैप्टर अभी भी फिनिश्ड हुए हैं उसमें आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर सकते हो, और मैं खुद उसमें 1-2 टेस्ट और ऐड कर दूंगा। तो उससे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो मैंने एक अच्छा सोचा है कि जैसे ही जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो भी पीछे वाला टेस्ट हम लोग देते रहेंगे, है ना। पीछे वाले टेस्ट से क्या होगा कि आप देखोगे कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, कितना आपको चीज़ें आ रही हैं, है ना। ये आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। और टेस्ट तो मैं बहुत लेने के मूड में हूँ इस बार, क्योंकि मैंने देख लिया है बच्चा बस पढ़ता जाता है चैप्टर। कभी एक टीचर से पढ़ता है, फिर उसके बाद दूसरा टीचर उसे अच्छा लगने लगता है, फिर दूसरे टीचर पे जाता है, फिर तीसरे टीचर। पढ़ते 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 उसकी जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, बस केवल वो चैप्टर ही खत्म करता रहता है। इस बार आपको चैप्टर खत्म ही नहीं करना है, आपको ये सीखना है कि एग्जाम में उसका क्वेश्चन कैसे लगाना है। ये स्किल भी आपके अंदर आनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट तो करने ही है, वो तो मैं करा ही रहा हूं। देखिए 2 चैप्टर हुए और दोनों चैप्टर के हमने टेस्ट लिए। अब उस टेस्ट में कुछ लोगों ने अपना बहुत सीरियस चीजें ध्यान दी, और जिन्होंने नहीं ध्यान दी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल यार वो सीरियस होंगे। सीरियस तो उनको होना पड़ेगा अगर कंपटीशन निकालना है। बात समझिए। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि, और जो लोग अभी भी अगर जिनको नहीं पता है कि कैसे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो बेटा ऑनलाइन बैच हमारा चल रहा है, 10 to 11 बैच है।
और उसमें वो ऐप के थ्रू क्लासेस होती हैं, गौरव क्लासेस का हमारा ऐप है। तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें नंबर दिए जाते हैं बाद में, उनको तब देखिए, आप कॉल करिए, जो भी आपको डाउट हो, जो भी क्वेरी करना हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।